हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैं गया हुआ था आज पुरानी दिल्ली की तरफ, तो वापस लौटते हुए सोचा रास्ते में हुमायूं टॉम पड़ता है तो हुमायूं टॉम घूम लेते हैं। तो आइए आपको आज सैर करवाता हूँ हुमायूं टॉम की और दिखाता हूँ क्या क्या है हुमायूं टॉम में। मैं कई बार गया हूँ लेकिन आज फिर से जा रहा हूँ क्योंकि नज़दीक ही है, मज़ा आता है वहाँ जाने में, अच्छा लगता है देखने में। तो आइए चलते हैं और हुमायूं के मकबरे की सैर करते हैं। और मेरे साथ है अनीता। दोस्तों, हुमायूं टॉम से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन निज़ामुद्दीन पड़ेगा, हज़रत निज़ामुद्दीन, और रेलवे स्टेशन भी हज़रत निज़ामुद्दीन पड़ेगा। आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हुमायूं टॉम पहुँच गए और रास्ते में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पीछे देख सकते हो आप। हुमायूं टॉम आने पर आपको 35 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप 15 साल से छोटे हैं तो आपको टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी दूसरे देश से आ रहे हैं तो 600 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले पहुंचते ही पड़ता है बू हलीमा गार्डन्स। बू हलीमा के बारे में कोई लिखित जानकारियां नहीं मिली हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बू हलीमा हुमायूं के हरम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। भारत में बाबर हुमायूं के पिता के दल का एक हिस्सा थी। बू हलीमा की सटीक पहचान एक रहस्य है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं की नर्स थी और एक मुगल कुलीन महिला थी। यह स्पष्ट है कि उसके नाम पर एक बगीचा रखने के लिए और हुमायूं से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर उसका मकबरा रखने के लिए उसने एक महत्वपूर्ण पद संभाला होगा। बू हलीमा का हिंदी में अगर अर्थ हम निकालते हैं तो इसका मतलब है कोमल लड़की। दोस्तों, ये पीछे जो गेट है, दरवाज़ा है, इसको बोलते हैं बू हलीमा। हमने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली नहीं है और बाकी इसके नाम से इसको जानते हैं, बू हलीमा के नाम से। दोस्तों, हुमायूं एक मुगल शासक था, प्रथम मुगल सम्राट बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बाबर की मृत्यु के पश्चात 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांट दिया ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में कभी लड़ाई ना हो। कामरान आगे चलकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर था। भारत में शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ और बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनको निर्वासित कर दिया गया। निर्वासन के दौरान वो काबुल, सिंध, अमरकोट में कुछ समय उन्होंने बताया और ईरान के शासक तहमासिक के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से काबुल, कंधार एवं मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता और एक बार फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया और शेरशाह के अधिकारियों को 1555 में हराकर फिर से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर। दीन पनाह अभी हम उसको पुराना किले के नाम से भी जानते हैं। इस भवन को बनाने के लिए वास्तुकारों को अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था और इसको बनाने में करीबन 8 वर्षों का समय लगा।
दोस्तों आप जो पीछे देख पा रहे हो ये इमारत है हुमायूं का मकबरा। बहुत ही सुंदर लगती है देखने में, बिल्कुल लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है। इसको बनवाया था अकबर ने और अपनी माँ हमीदा बानो के कहने पर, हुमायूं की पत्नी थी, उनके कहने पर इन्होंने बनवाया था इसको। और बहुत ही सुंदर चारबाग शैली से बनाया गया पहला मकबरा है। इससे पहले मुगल शासनकाल में कभी मकबरे बनाने की प्रथा नहीं थी। ये पहला ऐसा मकबरा था जो अकबर ने हुमायूं के लिए बनाया। हुमायूं की स्टोरी आपको मैंने अभी बताई ही। और ये चारबाग शैली में बना हुआ पहला ऐसा मकबरा था। बाद में इंस्पिरेशन बना ताजमहल को अच्छे से बनाने में भी, और उसके जो आसपास की जो गार्डन वगैरह की व्यवस्था है वो इसी की तर्ज पर बनाई गई। दोस्तों इस परिसर में मुख्य इमारत मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा उसकी बेगम हमीदा बानो तथा बाद के सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह एवं कई उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राट आदि की कब्रें भी यहाँ पर हैं। तो दोस्तों आप पीछे जो देख रहे हो ये है नाई का मकबरा। हुमायूं का जो नाई था उसका मकबरा बनाया गया है। आप इसके मकबरे से सोच ही सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट आदमी था हुमायूं के लिए, जो इसका मकबरा बनाया गया है। नाई का मकबरा है और ये हुमायूं का मकबरा है इधर। दोस्तों नाई के मकबरे के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। हम ये पुख्ता रूप से नहीं कह सकते कि ये नाई का ही मकबरा था, ये हुमायूं के नाई का ही मकबरा था, क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस मकबरे के अंदर एक मेल की कब्र है और एक फीमेल की कब्र है, लेकिन यहाँ पर कौन दफन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों यह है नीला गुंबद, जो कि हुमायूं के टॉम के परिसर में ही उपस्थित है। इसके बारे में इतिहासकार कुछ निश्चित जानकारियां जुटा नहीं पाए हैं। कुछ लोगों का दावा है यह एक मुग़ल रईस के परिचारक की कब्र थी, जिसको जहांगीर के शासनकाल में यहाँ दफनाया गया। दूसरों के अनुसार मकबरे का निर्माण हुमायूं के मकबरे के निर्माण से बहुत पहले हुआ था। निर्माण के समय यह चमकता हुआ टाइलों से ढका हुआ था। दोस्तों मकबरा प्लास्टर और मलबे से बना है। निर्माण के समय यह पूरी तरह से नीले, हरे और सफ़ेद टाइलों के साथ कवर किया गया था। इसमें विशेष रंग फिरोजा नीला है। इमारत की योजना जो है वर्गाकार है और इसमें कोण हैं। एक गोलार्ध का एक गुंबद एक ड्रम पर टिका हुआ है और इसमें कोई मेहराब नहीं है। एक दीवार में एक आला, जिस दिशा में मुसलमान प्रार्थना करते हैं। इमारत के अंदर इसी तरह से बनावट की गई है। इसमें अर्ध अष्टकोणीय कोण वाले एल्कोव्स भी हैं।
फ्रेंड्स, हुमायूं के मकबरे में सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं है, यहाँ पर करीबन 150 से ज़्यादा मुग़ल परिवार के सदस्य यहाँ पर दफन हैं। अंदर एक कमरे आप देख ही रहे हो, ये दरवाजे जो लगे हुए हैं इनके अंदर जो है बहुत सारी कब्रें हैं। अंदर अभी इसमें अंदर जाने नहीं दिया जाता, ताले वाले लगा के रखे हुए हैं उन्होंने, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। दोस्तों, मकबरे का निर्माण मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने में जोड़कर किया गया है। उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। इसके ऊपर पच्चीकारी, फर्श की सतह, झरोखों की जालियों द्वारा चौखटों और छज्जों के लिए श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मकबरे का विशाल मुख्य गुंबद भी श्वेत संगमरमर से ढका हुआ है। बाहर से सरल दिखने वाली इमारत की आंतरिक योजना कुछ जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कमरे बने हैं। इनमें बीच में बने मुख्य कमरे को घेरे हुए शेष 8 2 मंजिल के कमरे बीच में खुलते हैं। मुख्य कमरा गुंबददार एवं दुगनी ऊंचाई का 1 मंजिला है। तो फ्रेंड्स, आप ये पीछे देख पा रहे हो, यह है हुमायूं की कब्र, जो कि बहुत जगह टहलने के बाद यहाँ पर है। ये सुकून की नींद सोता हुआ हुमायूं की कब्र है। आप जस्ट पीछे देख पा रहे होंगे मेरे, जिसके यहाँ से छन छन के रोशनी आ रही है, और पीछे हुमायूं की कब्र। दोस्तों, गुंबद के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाली एक जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। यह मुख्य कब्र है हुमायूं के मकबरे की, जिसके कारण इसको हुमायूं का मकबरा बोला जाता है। दोस्तों, मुख्य इमारत के निर्माण में 8 वर्ष लगे, किंतु इसकी पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले
चारबाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। ये उच्च श्रेणी की जैमती के उदाहरण हैं। जन्नत रूपी उद्यान चार दीवारी के भीतर बना है। ये उद्यान 4 भागों में पैदल पथों, जिनको खियाबान बोला जाता था, और 2 विभाजक केंद्रीय जल नलिकाओं द्वारा बटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों का परिचायक है। इस प्रकार बने 4 बागों को फिर से पत्थर के बने रास्तों पर 4-4 छोटे भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 32 भाग बनते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, देखो सामने ये पानी का निकास यहाँ से होता था और ये जाता था ऐसे हर जगह, और ये चारों तरफ है इस मकबरे के ऐसे, और ये सारे गार्डन है, चौकोर गार्डन है, ये वर्गाकार आकृति में है ज़्यादातर। तो आप दोस्तों जो पीछे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यह है अफसरनामा गुंबद, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है यह है मस्जिद, और इसके ऊपर आप जूते उतार कर ही जा सकते हो। यह है अफसरनामा और यह है मस्जिद। तो दोस्तों अब हुमायूं टॉम से वापस जाने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी एक स्ट्रक्चर देखना बाकी है। अभी पहले वो दिखाएंगे, उसके बाद फिर हुमायूं टॉम से अपन रवाना होंगे। कैसा लगा मैडम? मज़ा आया। मज़ा आया। तो दोस्तों ये यहाँ से जाते हैं हम अरब की सराय, इधर की साइड पीछे की तरफ है, लेकिन अभी ऑफिस कुछ खोल रखा है उसमें, तो जाना अलाउ नहीं है वहाँ पर। ये गेट है अंदर जाने का अरब की सराय में।
दोस्तों आप जो पीछे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान नियाजी शेरशाह सूरी के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत था जिसका नाम था आमिर। इसके जस्ट सामने जो है इधर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर मस्जिद है। ये मस्जिद है दोस्तों जो उसी के टाइम पे बनवाई गई थी। ये अष्टकोणीय इसको मस्जिद बोला जाता है, अष्टकोणीय आकार से बनी हुई है ये और बड़ी सुंदर है। देखो आप, बाकी कलाकृतियाँ इस पर बड़ी अच्छी अच्छी बनी हुई हैं। फ्रेंड्स बाहर चले गए थे हम, बाहर जाने के बाद हम वापस आ गए क्योंकि हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखा पीछे सूरज का, डूबते हुए सूरज का। यहाँ पे दृश्य बड़ा ही मस्त लगता है और बादलों के कलर अलग अलग हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऑरेंज था, अब ब्लूइश हो गया है और कई तरह के कलर यहाँ से दिख रहे हैं, बड़ा सुंदर दिख रहा है। इसलिए हम वापस आ गए शाम के नज़ारे लेने के लिए। Me, know how it feels like, intoxicated me, know how it feels like, I want to let you see, so how it feels like, destroy all chains on me, I know it feels like, I wanna know who you really are, what you dream about at night, I know it feels like, I know it feels like, I'm in love. I know it feels like, I know it feels like I'm in love. I hope I never lose this feeling. Never goes away. And when we're dancing on the ceiling, you know you're killing my pain. I wanna know who you really are, what you dream about at night. I wanna know who you really are. Baby, come through the light. I know it feels like, I'm in love. I know it feels like, I know it feels like I'm in love. दोस्तों हुमायूं के मकबरे से जाने का टाइम आ गया है। काफ़ी घूम लिए, करीबन 2 से 2.5 घंटा हो गया है। बड़ा शानदार लगा देखने में, बड़ा मज़ा आया।